तो हेलो जी, राम राम, क्या हाल चाल। आई होप मेरे सारे छोटे भाई बहन अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने यूट्यूब पे देख रहा हूँ कमेंट वगैरह, बहुत सारे लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई बीटेक बीपीटी ये सब के बारे में कुछ बता दो, कैसा है कॉलेज क्या नहीं है। तो आज का वीडियो स्पेशली उसी पे रहने वाला है। तो आपने देखा होंगे मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियो आउटडोर होते हैं, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट वन जो कि इंडोर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि क्या है क्या नहीं है कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि आप एन में एडमिशन ले रहे हो तो भाई अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू बी ऑनेस्टली मैंने तो ऐसे लिया था कि 12th कंप्लीट हुआ, रिजल्ट भी आ गया और मैं अपना क्योंकि मैंने कोई CUET वगैरह फॉर्म फिलअप नहीं किया था, तो जी मैंने सीधा मैंने कॉल किया तो डायरेक्ट एडमिशन थी। तो भाई मैंने ले लिया, वाइट हाउस देख के एकदम फिदा होगा मैं। ठीक है जी, तो मैंने ले लिया एडमिशन। ठीक है तो भाई अगर आप अब भी ये वीडियो देख के एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से आ जाओ। बस फैकल्टी थोड़ी सी आपको झूठ बोलेगी कि हाँ भाई कैंसिलेशन सीट है ऐसा वैसा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ बोलते हैं। अब भी आओगे तो अब भी एडमिशन हो जाएंगे आराम से। तो बहुत से सारे भाई के कमेंट आ रहे हैं कि भाई बीटेक CS के बारे में बता दो ऐसा। तो जी NIU में बीटेक ठीक है, अच्छा है, बेहतरीन है। सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट मैं कहता हूँ बीटेक के लिए कि भाई रेगुलर क्लास है। नॉट ओनली बीटेक, मतलब सभी कोर्स के लिए जितने भी हैं तो सबका जो है रेगुलर क्लास है। फैकल्टी बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी फीस की बात कर लेता हूँ। तो भाई बीटेक CS जो है तो सब पता ही है 4 साल का, जो भाई एडमिशन ले रहा हो तो उन्हें पता ही है 4 साल। तो भाई फ़ीस का सीन बता दूँ मैं, फ़ीस है इसमें 80,000 के अराउंड। ठीक है जी, पर सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, 80 के अराउंड ही है बीटेक CS का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर कंप्यूटर डेटा साइंस बीटेक का है तो उसमें भी सेम है, 80,000 के अराउंड ही रहेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका भी सेम है। ठीक है, वो भी सेम 80,000 के अराउंड ही है। अब बात करते हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया या मैकेनिकल सिविल, तो इन सब का भी मैकेनिकल साइबर और सिविल, ठीक है, तीनों का बिल्कुल फीस स्ट्रक्चर सेम है, 67,000 पर सेमेस्टर। ठीक है अब ये तो रही भाई बात बीटेक की। भाई बात, एक भाई का मैसेज आया था कि भाई प्लेसमेंट कैसा है। देखो प्लेसमेंट तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ इतना भी परफेक्ट है कि 100% श्योर है प्लेसमेंट तो मैं लगा के देंगे, नहीं कह सकता, क्योंकि प्लेसमेंट भाई डिपेंड करता है। ठीक है, कॉलेज में इतना मैं नहीं कह सकता, प्लेसमेंट है लेकिन बहुत वैसा है। तो इफ़ यू स्कोर गुड, अगर तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है प्लेसमेंट तुम्हारी तो होनी है। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों से हट के अब आते हैं, मैं अपना कोर्स के बारे में बताता हूँ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी के भी कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि बीपीटी कैसा है, नहीं इज़ बेटर और नॉट बीपीटी के लिए ऐसा है। तो ठीक है तो भाई मैं बीपीटी सेकंड ईयर अब शुरू होगा मेरा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। सो बीपीटी अगर NIU से कर रहे हो तो बहुत अच्छा बढ़िया है, मतलब सही है। रेगुलर क्लासेस चलती हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर गलगोटिया की बात करें तो बहुत से कह रहे हैं गलगोटिया अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो भाई गलगोटिया में क्या है, रेगुलर क्लास का सिस्टम नहीं है वहाँ पर, लेकिन NIU में रेगुलर क्लास है। ठीक है, फैकल्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अटेंडेंस की तो सब पता ही, 75% मैंडेटरी है ही वो चीज़। ठीक है, तो बीपीटी में क्या सीन है भाई, सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि बीपीटी के लिए या मेडिकल के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है भाई कि NIU का खुद का हॉस्पिटल है निम्स। ठीक है, निम्स एक प्लस पॉइंट हो जाता है मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, तो हमारे लिए भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो अभी सेकेंड ईयर शुरू हो गया अब अगस्त से। तो जी बीपीटी में जब हम आए थे तो फर्स्ट ईयर में क्या सीन था, मैंने एडमिशन के लिए कॉल किया तो मेरे पास कॉल आया, एक सीट बच रही है जी, ऐसे ऐसे करवा लो। अब मैंने ठीक है जी करवा लेंगे, अगले दिन ही जाके मैंने एडमिशन ले लिया भाई। ठीक है, उसके बाद भी लिटरली हमारी क्लास चल गई, क्लास चलने के वो 2 महीने हो गए, उसके बाद भी एडमिशन हो रहे थे। तो घबराना मत कि हाँ भाई एडमिशन ऐसा सीट कम है, ऐसा कुछ नहीं है, एडमिशन हो जाएंगे कितने भी हो आपके। ठीक है, अब फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भाई इन्होंने इस साल से फ़ी बढ़ा दी है बीपीटी के। जहाँ मैंने वेबसाइट पे चेक किया, जब मैंने अपने टाइम पे चेक किया तो वहाँ पर 5,000 सॉरी 50,500 आ रहा था। ठीक है, तो नाउ अब जो बीपीटी का फ़ी दिखा रहा है, अभी मैंने चेक किया वेबसाइट पे तो वो दिखा रहा है 60,875 रुपीज़। तो भाई है बढ़ोतरी 10-1 हज़ार का बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये फ़ी 4.5 साल का तो है, ये अपना फ़ी थोड़ा सा बढ़ा दे। बाकी फैकल्टी भाई बहुत बेस्ट है बीपीटी के लिए। ठीक है, अगर आप बीपीटी करने यहाँ पर आ रहे हो तो बहुत ही जेन्युइन है। बाकी अब बात करें अगर कहीं दूर से बाहर से आ रहा है बंदा पढ़ने NIU में, तो भाई देखो NIU जो है वो एक बहुत अलग हटके एरिया में है, मतलब सिटी से हटके है।
ठीक है। अब आप रहने वहने को क्या करोगे वो तो नहीं, क्योंकि अगर रहना है तो मैं तो रूम रेंट करके वहाँ पर पास में गाँव है दनकौर, वहाँ पर तुम सेट हो सकते हो। बाकी हॉस्टल भी है एनआईयू का, जो कि कोलैब किया हुआ है अन्नपूर्णा और एनआईयू का। एनआईयू का खुद का हॉस्टल नहीं है, खुद का हॉस्टल है उनका, सिर्फ वो एमबीबीएस वालों के लिए है, ठीक है। और अगर आप बाहर से आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जो है अन्नपूर्णा में रहना होगा। इफ़ यू वांट हॉस्टल चाहिए तो अन्नपूर्णा बेस्ट है। कॉलेज से वो लोग बोलेंगे आपको कि कॉलेज से भाई बहुत नज़दीक है अराउंड में, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऑनेस्टली जो भी है, एक हॉस्टल है उनका अन्नपूर्णा वालों का, जो कि कॉलेज से 4 या 5 किलोमीटर दूर होगा। वो मुर्शदपुर में है, बॉयज़ हॉस्टल है वो, ठीक है। वो वहाँ पर है। उसके बाद जितने भी हॉस्टल हैं सभी कम से कम 15 किलोमीटर दूर है कॉलेज से, लेकिन बस की फैसिलिटी है वहाँ पर, ठीक है। बस की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, पर क्राउड ज़्यादा है, बस कम है थोड़ी सी। तो टाइमिंग अच्छी है बस की कि हाँ 3 दिन में कम से कम 4-5 बार जो है हो जाता है बस का आना जाना, तो ये चीज़ अच्छा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना बीपीटी के बारे में। बाकी बीपीटी का बात साथ साथ कर लेते हैं फ़ीस की बात। तो बीएमएलटी, बीआरआईटी, बीपीटी और सॉरी बीएससी ऑप्टोमेट्री भी है। तो भाई बीएमएलटी की फ़ीस जो है 54,000 है, जैसा कि वेबसाइट पे है। और बीआरआईटी की एक भाई ने मुझसे पूछा था बीआरआईटी के लिए, तो भाई बीआरआईटी का जो है 60,875 अगर देखा जाए वेबसाइट पे जो भी लिख रहा है उस हिसाब से। बाकी भाई अगर एनआई में मेडिकल कोर्स के लिए आ रहे हो तो सही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहकाने वाली बात नहीं है। मतलब अगर पढ़ने ही आ रहे हो जेन्युइनली तो भाई बिल्कुल अच्छा है, बहुत जेन्युइन है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ऑब्वियसली बात रिकमेंड करूँगा, ठीक है। बाकी हमारे तो भाई छुट्टी पड़ रही है, आई एम एंजॉइंग यार। एंजॉय क्या, घर में ही बैठा हूँ आराम से। तो भाई मेरे दोस्तों से पूछना चाहूँगा क्या हाल चाल है, टाइम कट रहा सही? मेरा तो भाई कट रहा देखो। तो भाई यही था जो भी था, है ना। बाकी कोई भी हो किसी भी चीज़ के लिए, उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ पूछना है या कुछ भी करना है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना कि ये ऐसा ऐसा, ठीक है। और भाई आप लोग एनआई में आ रहे हो और ऑब्वियस सी बात है फ्रेशर हो, तो आप लोग का पूछना एक जेन्युइन बात है कि भाई फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन आता है कौन नहीं आता है। मेरे पास एक ने पूछा था किसी ने, ठीक है, कोई फ्रेशर था, उसने मेरे को पूछा था कि भाई फ्रेशर कैसा होता है। तो देखो जी, फ्रेशर तो बढ़िया है, ठीक है, एकदम सेट होता है, बढ़िया रहे। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द फेस्ट, ठीक है, हम ऑब्वियसली बात ही ये चाहेंगे कि अच्छा कोई सेलिब्रिटी आए, ठीक है। लेकिन यार नए वाले बहुत पता नहीं क्या है, इतने पैसे होने के बाद भी ये गरीबपना दिखा देते हैं अपने। भाई पिछली बार किसी उसको बुलाया था, आप लोगों ने वो गाना सुना है टॉप नोज गबरू, ठीक है, अगर सुना हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ सुना है लिखना। उस सिंगर का नाम मेरे को याद नहीं, ठीक है, उसको बुलाया था, बताओ। और एज़ कम्पेयर गलगोटिया को देख लो या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी देख लो, भाई एक से एक बढ़ के सेलिब्रिटी आता है, ठीक है। तो हमारे एन में बस फेस्ट की यही कमी है कि भाई ये लोग कुछ बढ़िया सिंगर को नहीं बुलाते, ठीक है। बाकी और ठीक है, फेस्ट और ये फ्रेशर वगैरह होते हैं तो भाई तुम्हें पता ही है, लड़ाई दंगे इज़ अ कॉमन थिंग, ठीक है, हो ही जाते हैं यहाँ पर। कितना ही आप कोशिश कर लो, कितना ही बॉडीगार्ड लगा लो जी, ठीक है, लड़ाई होना तो मामूली बात रहता है इसमें, ठीक है। तो भाई बस अपना आराम से आना, फ्रेशर फेस्ट जो भी है उसमें आराम से एंजॉय करना, किसी से मुँह नहीं लगना है, ठीक है। और अपने घर को आ जाइए आराम से चुप, सबसे बढ़िया, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से फ्रेशर में जब ब्लॉग बनाऊँगा, जब आप सारे मेरे साथ बिल्कुल आइएगा, ठीक है जी। बाकी अब बात कर लेते हैं कुछ और। तो अभी तक मैंने बात करी भाई 2 स्कूल्स की, एससीटी और स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस, ठीक है। क्योंकि मोस्टली रिकमेंड यही 2 कोर्स के आ रहे थे स्कूल के कि भाई बीटेक, बीपीटी एंड बीआरआईटी, ठीक है। इसके अलावा भी 9 और स्कूल है हमारे एनआईयू में, जैसे लेट मी सी, मेरे को भी याद नहीं क्या क्या है, वही मतलब स्कूल ऑफ नर्सिंग हो गया, ठीक है। एससीटी के बाद मैं कर चुका हूँ, एसबीएम है, बिजनेस मैनेजमेंट है, एसएलएल है, लॉयल एंड लेगेसी, ये सब जो भी है फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं है भाई लिटरली। तो अब एक एसजेएमसी भी है, मास कम्युनिकेशन, एसओएस स्कूल ऑफ साइंस हो गया, ठीक है। एसएलए कुछ है जो भी है, एसएफए, एसओई एंड द एसओपी स्कूल ऑफ फार्मेसी, ठीक है। ये सब स्कूल भी हमारे एनआईयू में हैं, ठीक है। इन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी भाई जो भी है, ठीक है, सारे कॉलेज की कोई सा स्कूल हो, कोई सा कोर्स हो, डजेंट मैटर, ठीक है। एनआईयू बहुत स्ट्रिक्ट है स्टडी के लिए, ठीक है। आप अगर मतलब वो होता है ना कि 11th-12th करके आने के बाद कॉलेज में आके, यूनिवर्सिटी में आके लगता है कि हाँ भाई पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ, तो भाई उस वहम को तुम भूल जाओगे एनआईयू में आके, ठीक है भाई। सुबह टाइमिंग, एक भाई टाइम भी पूछ रहे थे, सॉरी बताना भूल गया।
टाइमिंग भी पूछ रहे थे, तो भाई टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे पहली क्लास मेरी बीपीटी की, ठीक है, 9:30 से लेकर 4:30 बजे तक शाम के। इतना लंबा टाइम है इसका, ऐसा लगता है स्कूल ही जा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो भाई इजी नहीं है, तो टाइम देख के आप लोग समझ सकते हो कि कितना वो होगा, मतलब स्ट्रिक्ट होगा, है ना। तो अब ये तो हो गया मेरा, लेकिन नॉर्मली जितने भी और भी स्कूल से और भी कोर्स की क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो 9:30 से हो जाती हैं शुरू, ठीक है। ये रही टाइम की बात, और मैं आपको फ़ी स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, बीपीटी के बारे में बता चुका हूँ, बाकी बीटेक के बारे में पूछा भाई लोगों ने तो सबको बता ही चुका हूँ। तो भाई बढ़िया है, एकदम सही है, ठीक है। आओ, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। बाकी प्लीज़ अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। बाय बाय, राम राम। मिलते हैं सभी फ्रेशर से जब हमारे कॉलेज ओपन होंगी, क्लासेस लगेंगी, जब तक के लिए बने रहिए। राम राम जी।